हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा LFT। LFT इज कॉल्ड एज लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, LFT को फुल फॉर्म में हम लोग उसको लीवर, L से लीवर, F से फंक्शन एंड T से टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। LFT हम लोग आज इसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी तक जो हम सीरीज बना रहे थे वो लीवर के ऊपर ही बना रहे थे। जैसे व्हाट इज लीवर, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, फंक्शन ऑफ लीवर, जो भी हम देख रहे थे लीवर की देख रहे थे। तो ये सब में एक टेस्ट आता है जो ब्लड से होता है जिसका नाम होता है LFT। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो जैसा कि बेसिक आपको मालूम ही है कि लीवर क्या है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। जैसा कि आपको हमने पिछले 2-3 लेक्चर पहले ही बता दिया था कि लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड व्हिच इज प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शन, व्हिच इज प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शन, and it is also help to maintain different chemical activity कहाँ पे? तो ऑफ द बॉडी। ये हुआ लीवर का बेसिक। तो लीवर क्या होता है? लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? लीवर होता है। विच इज प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शन, वो बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में लीवर का काम है जो आपको ऑलरेडी फंक्शन ऑफ लीवर में हमने बता दिया है। एंड इट इज ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ग्लूकोजेन, ग्लाइकोजेन, ग्लिनेसिस, जो भी है वो सब आपको फंक्शन में हमने बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो LFT है वो LFT किया क्यों जाता है, LFT क्यों किया जाता है, LFT की जरूरत क्यों पड़ती है डॉक्टर को या फिर पेशेंट को क्यों करवाना पड़ता है। ठीक है, तो LFT इसके लिए किया जाता है कि LFT एक प्रकार का क्या होता है? टेस्ट होता है। LFT एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम बहुत सारे टाइप्स के विभिन्न प्रकार के डिजीज के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, या पता लगाया जा सकता है, जैसे कि जॉन्डिस। LFT क्यों किया जाता है? तो LFT एक टाइप का ब्लड टेस्ट है जो पेशेंट के ब्लड से होता है और वह इसके लिए किया जाता है कि LFT के थ्रू हम बहुत सारे टाइप्स के डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो जॉन्डिस पहला क्या होगा? पहले हम इसके लिए LFT करते हैं कि जिससे हम पता लगा सकते हैं। पहला जैसे जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस क्या होता है? तो जॉन्डिस एक प्रकार का डिजीज होता है। जॉन्डिस क्या होता है? एक प्रकार का डिजीज होता है। सभी लोग जानते होंगे जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं। ठीक है, जॉन्डिस को मेनली पीलिया बोलते हैं, या गाँव साइड में उसका कुछ अलग एक नाम है, मैं बोल रहा हूँ, काबिल भी बोलते हैं। ठीक है, बट मेनली फेमस जो नेम है वो जॉन्डिस या पीलिया के नाम से फेमस है। तो LFT पहला तो हम इसके लिए करेंगे कि LFT के द्वारा हम बहुत सारे टाइप्स के डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक जो कॉमन है वह है जॉन्डिस, पीलिया या मराठी में उसको काबिल भी बोलते हैं। ठीक है, जॉन्डिस क्या है? तो जॉन्डिस एक प्रकार का डिजीज है। जॉन्डिस क्या है? तो जॉन्डिस भी एक प्रकार का डिजीज है जिसमें क्या होता है, हमारी स्किन, हमारे बॉडी की जो स्किन है और आंख है वह क्या हो जाता है? येलो कलर की हो जाती है, पीलापन आ जाता है। ठीक है, उसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। दूसरा, जॉन्डिस में जो सिम्टम्स होता है वह होता है जैसे पेट में दर्द हो रहा है, किसी पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, स्किन येलो हो गया है, आंख येलो हो गया है, ये सब में जॉन्डिस का ऐसा सिम्टम्स है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब भी पता लगाते हैं इसके द्वारा। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? मेडिकेशन साइड इफेक्ट, जैसे कोई मेडिसिन लॉन्ग टाइम से मेडिसिन चल रहा है तो उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है यही मेडिसिन की वजह से। तो वो सब हम LFT के द्वारा पता लगा सकते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो भी हमारा LFT का रिपोर्ट जो होगा वो एबनॉर्मल आ सकता है। तो LFT जो होता है वो मेनली जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पेट में दर्द अगर हो रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन है,
या मेडिकल साइड इफेक्ट है या मेडिकेशन का जो कुछ भी साइड इफेक्ट है उसके लिए हम लोग एलएफटी करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एलएफटी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो एलएफटी में जैसे होते हैं बिलीरुबिन, इसमें टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको हम आगे जाकर बताएंगे टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या है। तो पहला जो टेस्ट होता है एलएफटी में उसको हम लोग बोलते हैं बिलीरुबिन। दूसरा होता है एचजीओटी। एचजीओटी को फुल फॉर्म बोलते हैं सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलो एसीटेट। ठीक है, मैं आगे आपको एचजीओटी एचजीपीटी में बता दूंगा। एचजीपीटी सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसअमाइनेज। फोर्थ जो टेस्ट होता है उसको एएलपी बोलते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। फिर हम इसमें देखते हैं प्रोटीन्स। ऐसे ही जीजीटी करके एक टेस्ट आता है, वो होता है, बहुत सारी लैब इसमें पीटीआईएनआर भी ऐड करता है। तो ये सब टेस्ट मेनली एलएफटी में होता है। एलएफटी में तो याद कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो बिलीरुबिन, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एचजीओटी, एचजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रोटीन्स में भी टोटल प्रोटीन्स, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स, जीजीटी एंड पीटीआईएनआर। इतना टेस्ट एलएफटी में कवर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बिलीरुबिन वगैरह सब क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो जो प्रोटीन्स होता है एलएफटी में हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं, एंजाइम टेस्ट करते हैं। ठीक है, एंजाइम में होगा एचजीओटी, एचजीपीटी, अल्कलाइन, ये सब क्या हो गया, एंजाइम्स हो गया। प्रोटीन्स में टोटल प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब क्या हो गया, प्रोटीन्स हो गया। ऐसे ही बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन क्या होता है, मेनली हम पहले बिलीरुबिन से चालू करते हैं। बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन क्या होता है, मेनली हम आज बिलीरुबिन के पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो बिलीरुबिन क्या होता है, तो बिलीरुबिन हमारे बॉडी का जो आरबीसी होता है, हमारे बॉडी का जो आरबीसी होता है, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। तो बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन हमारे बॉडी का जो आरबीसी है वह 120 डेज का लाइफ स्पैन में होता है। जब बिलीरुबिन का निर्माण होता है वो कब होता है, तो जब हमारी बॉडी का आरबीसी है जो ब्लड में पाया जाता है वो आफ्टर 120 डेज के बाद जब टूटता है तो बिलीरुबिन का निर्माण होता है। इसलिए हमारी बॉडी का जो बिलीरुबिन है वह क्या होता है, आरबीसी टूटने के बाद बनता है। हमारे बिलीरुबिन हमारे बॉडी में किसी भी काम के लिए नहीं होती, इसका कुछ यूजेज नहीं है, यह यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। यूरिन जब हम करते हैं, पेशाब करते हैं, तब क्या होता है, बिलीरुबिन यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। जब डिटेल्स में हम जाएंगे तो देखेंगे जब आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। जब आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का हो जाता है तब आरबीसी क्या होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। तो यह सबसे पहले जब टूटता है, जब आरबीसी आफ्टर 120 डेज के बाद जब टूटता है तो सबसे पहले क्या बनता है, बिलीवर्डिन, नॉट बिलीरुबिन, उसको हम लोग बोलते हैं बिलीवर्डिन। यहाँ पे कंफर्म आप लोग याद रखो, बिलीवर्डिन नॉट बिलीरुबिन। तो जब हमारा आरबीसी 120 डेज के बाद टूटता है तो सबसे पहले क्या बनता है, बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन का निर्माण करता है। और बिलीवर्डिन जो होता है वह कौन सा कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, याद रखना है। अब ए बिलीरुबिन, अब जो ए बिलीवर्डिन है, आरबीसी टूटेगा 120 डेज के बाद तो बिलीवर्डिन बनेगा। बिलीवर्डिन और छोटे पार्ट्स में टूटेगा, और मतलब और छोटा छोटा टूटेगा, तब क्या होगा, बिलीरुबिन का निर्माण होता है जो येलो कलर का होता है। और यह क्या करता है, यूरिन के साथ मिलकर, बिलीरुबिन क्या करता है, यूरिन के साथ मिलकर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। इसके लिए जो हमारा यूरिन है और स्टूल है यह भी येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन जो हो वो कौन से कलर की है, येलो कलर की है, बट बिलीवर्डिन जो है वो कौन सी कलर है, ग्रीन कलर की है। तो बिलीरुबिन क्या करता है, हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है। तो बिलीरुबिन का जो कलर है येलो कलर है, इसके लिए हमारी वो बिलीरुबिन मिलके यूरिन के साथ जो हमारा पेशाब होता है उसका रंग भी येलो कलर का बना देता है। बिलीरुबिन की वजह से हमारा जो यूरिन होता है उसका कलर चेंज होके येलो कलर हो जाता है। ठीक है, बिलीरुबिन का नॉर्मल रेंज, बिलीरुबिन का नॉर्मल रेंज, टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। टोटल बिलीरुबिन जो होता है उसका नॉर्मल रेंज 1.2 mg/dl होता है, और जो डायरेक्ट होता है वह 0.4 mg/dl होता है।
अब टोटल में से डायरेक्ट जब हम माइनस करेंगे तो वह इनडायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो मेनली जो हम बिलीरुबिन टेस्ट करते हैं उसमें दो ही टेस्ट करते हैं, टोटल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है, जैसे टोटल जितना आया उसमें से माइनस हम करेंगे डायरेक्ट का वैल्यू, टोटल बिलीरुबिन का वैल्यू अगर 10 आया, डायरेक्ट का वैल्यू 5 आया, तो हमारा इनडायरेक्ट का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आता है टोटल और डायरेक्ट का वैल्यू वो माइनस करके इनडायरेक्ट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कंडीशन, तो इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन इज कॉल्ड एज हाइपर बिलीरुबिनेमिया, ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, हमारे बॉडी में अगर बिलीरुबिन बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, तो इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन इज कॉल्ड एज हाइपर बिलीरुबिनेमिया, ठीक है। एंड यही ऐसे ही सेम अगर लो हो जाता है, लो तो होता नहीं है लेकिन अगर लो आता है तो उसको हाइपो बोल देंगे, ठीक है। ज्यादा आया तो हाइपर और कम आया तो हाइपो, ये याद रखना है। मेडिकल टर्म्स में अगर इंक्रीज तो हाइपर और डिक्रीज तो हाइपो, इसको याद रखना। तो इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन इज कॉल्ड एज हाइपर बिलीरुबिनेमिया, ठीक है। कंफर्म इतना तक चल रहे हैं, ठीक है। अब सेम हम यहाँ पे देखेंगे बिलीरुबिन में और क्या क्या होता है। तो पहले हम इससे पहले आपको एंजाइम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एंजाइम में क्या क्या टेस्ट होता है। तो एंजाइम में जो टेस्ट होता है वो होता है एचजीओटी, एचजीपीटी एंड अल्कलाइन। तो एचजीओटी को हम लोग एएसटी के नाम से भी जानते हैं, एएसटी, ठीक है। एचजीओटी को दो नाम है, जिसका एक नाम है एएसटी, एचजीओटी इज आल्सो कॉल्ड एज एएसटी। एएसटी का मतलब होता है एस्पायरेट अमाइनो ट्रांसफरेज, एस्पायरेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है। एएसटी इज आल्सो कॉल्ड एज एसजीओटी, इज सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलोएसिटेट ट्रांसामाइनेज, ठीक है। AST इज ऑल्सो कॉल्ड एज एचजीओटी। AST को ही एचजीओटी कहते हैं या एचजीओटी को ही हम AST कहते हैं। AST मतलब एस्पायरेट ट्रांसामाइनेज और एचजीओटी मतलब सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलोएसिटेट ट्रांसामाइनेज। कंफर्म, दोनों एक को ही बोलते हैं। यह क्या होता है, तो एचजीओटी या एक टाइप का क्या होता है, हमारे बॉडी का एंजाइम्स होता है। एचजीओटी एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि लीवर सेल्स में बनता है, ठीक है। जो लीवर सेल्स में बनता है उस लीवर सेल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स, ठीक है। तो जो हमारा एचजीओटी है वह कहाँ पर बनता है, तो बॉडी के लीवर सेल्स उसको बनाती है जिसको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। एएसटी और एचजीओटी दोनों सेम हैं, बट जो एचजीओटी है वह लीवर सेल्स के अलावा हमारे बॉडी में और बहुत सी जगह पे बनती है। सिर्फ लीवर सेल्स ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है और बहुत सारे बॉडी सेल्स इन्वॉल्व है। लेकिन इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वह क्या होता है, अप टू 40 इंडियन यूनिट पर लीटर, आयु पर लीटर लिख सकते हैं या यू पर यूनिट पर लीटर लिख सकते हैं। अगर किसी कारण से लीवर सेल्स डैमेज होते हैं, मतलब हिपैटोसाइट्स डैमेज होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी की एचजीओटी बढ़ जाती है। हमारे ब्लड का जो टेस्ट है एचजीओटी, अगर लीवर सेल्स किसी भी कारण से, लीवर सेल्स जिसको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, वह डैमेज होती है तो क्या करती है, एचजीओटी बढ़ जाता है। उस समय लेवल अगर आप देखेंगे तो 400, 500, 200, 300 ऐसा एचजीओटी का वैल्यू आ जाता है। या फिर पेशेंट का अगर हिपैटिक जॉन्डिस हुआ है तो उस कंडीशन में भी एचजीओटी बढ़ जाता है। एएसटी हमारे बॉडी के और दूसरे पार्ट्स में भी बनते हैं, जैसे कि कहाँ पे, सिर्फ मैंने बताया कि लीवर सेल्स हिपैटोसाइट्स बनाती है, लेकिन वह हमारे बॉडी के और दूसरे पार्ट्स में भी बनते हैं, जैसे ओवरी, उसके बाद हार्ट मसल्स एंड स्केलेटल मसल, skeletal muscles।
तो एचजीओटी जो है वो हमारे बॉडी के लीवर सेल्स के अलावा और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में बनते हैं, जैसे कि ओवरी, हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल, यहाँ पे भी बनती है। लेकिन एक टेस्ट एचजीओटी के साथ मोस्टली डॉक्टर सिर्फ एचजीओटी नहीं करवाते, उसके साथ और एक टेस्ट ऐड कर देते हैं जो एलएफटी में ही आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एचजीपीटी। ठीक है, एचजीपीटी का भी दो नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं एएलटी मतलब एलानाइन ट्रांसामाइनेज। इसका दूसरा जो नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एसजीपीटी, सीरम ग्लूटामेट पाइरूवेट ट्रांसामाइनेज। एस सीरम, जी से ग्लूटामेट, पी से पाइरूवेट, टी से ट्रांसामाइनेज। एएलटी इज आल्सो कॉल्ड एज एचजीपीटी। एचजीपीटी और एलटी दोनों सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, तो एएलटी इज आल्सो कॉल्ड एज एचजीपीटी, फुल फॉर्म में सीरम ग्लूटामेट पाइरूवेट ट्रांसामाइनेज। एचजीओटी हम देख रहे थे कि हमारे बॉडी के लीवर सेल्स के अलावा और हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ओवरी, यहाँ पे भी बन रहा था। लेकिन जो एचजीपीटी है वह हमारे बॉडी के कहाँ पे, सिर्फ लीवर सेल्स में ही बनता है। यह क्या है, यह भी एक टाइप के, इट इज आल्सो एंजाइम। जैसे एचजीओटी एंजाइम है वैसे एचजीपीटी भी एक एंजाइम है, लेकिन वो हमारे लीवर सेल्स के अलावा और बहुत सारी बॉडी पार्ट्स में बनती है। बट जो एएलटी है, एचजीपीटी है, वह हमारे बॉडी के सिर्फ लीवर सेल्स में ही बनता है। ठीक है, और इसका भी जो नॉर्मल रेंज है वह अप टू 40 इंडियन यूनिट पर लीटर में है। ठीक है, ये याद रखने वाला। एएलटी की मात्रा एएसटी की मात्रा पे भी डिपेंड करता है। एएलटी और एएसटी मतलब आप समझ जाइए, एएलटी मतलब एचजीपीटी और एएसटी मतलब एचजीओटी। तो जो हमारा एचजीओटी और एचजीपीटी का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि एएलटी मतलब एचजीपीटी की मात्रा, मतलब यह कितना है, वह किस पे, तो एएसटी की मात्रा मतलब एचजीओटी की जो मात्रा है, वैल्यू है, उसके बचने पर भी एएलटी बढ़ जाती है। मतलब एएसटी अगर आपका हाई आएगा तो एएलटी भी हाई आ जाता है। ठीक है, या फिर ज्यादा इंक्रीज हो जाने पर क्या होता है, पेशेंट को हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, इसमें भी बढ़ जाता है। एचजीपीटी भी अगर ज्यादा बढ़ गया तो पेशेंट को जॉन्डिस या हेपेटाइटिस हम लोग देखने को मिलता है पेशेंट को। तो बिलीरुबिन, एलएफटी में बिलीरुबिन को हमने देखा, एचजीओटी, एचजीपीटी को देखा। ऐसे ही हम लोग अल्कलाइन को भी देखेंगे। अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का बहुत छोटा सा रोल होता है एलएफटी में, बट अल्कलाइन के ऊपर एक हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन एएलपी इज कॉल्ड एज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इट इज आल्सो एंजाइम। ठीक है, एएलपी इज आल्सो एन एंजाइम एंड दैट इज प्रेजेंट इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यस, जैसे एचजीओटी हमारे बॉडी के और पार्ट्स में पाए जाते थे, वैसे एएलपी इज आल्सो एंजाइम, यह भी एक एंजाइम है। एंड एएलपी प्रेजेंट इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं। इट इज मोस्टली फाउंड इन द, कहाँ पे, लीवर, बोन, इंटेस्टाइन एंड प्लासेंटा एंड किडनी। जो एएलपी है वह लीवर, किडनी, प्लासेंटा, ओवरी, किडनी, इसमें भी पाया जाता है। तो एलएफटी में एक पार्ट्स है, बट जैसे एचजीपीटी मेनली लीवर सेल्स ही बनाती है, वैसे एएलपी सिर्फ लीवर सेल्स ही नहीं बना पाती है। उसमें किडनी इन्वॉल्व है, लीवर इन्वॉल्व है, किडनी, प्लासेंटा इन्वॉल्व है, ओवरी इन्वॉल्व है, बहुत सारे पार्ट्स, बोन इन्वॉल्व है। बट दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अल्कलाइन जो होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वह हमारे बॉडी की डाइजेशन में, हमारे जो प्रोसेस है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। इसी ढंग से हम देखेंगे, बिलीरुबिन हो गया, एंजाइम हो गया। अब हम देखेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो होता है वह, उसका भी टेस्ट एलएफटी में किया जाता है। जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उसमें प्रोटीन टेस्ट भी किया जाता है। प्रोटीन का नॉर्मल रेंज जो होता है टोटल का, वह होता है 6 to 8.5 ग्राम पर डीएल, 6 to 8.5 ग्राम पर डीएल। ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स में मेनली दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक एल्बुमिन और दूसरा ग्लोबुलिन।
जो हम प्रोटीन करते हैं उसमें दो टाइप्स के प्रोटीन्स करते हैं, एक एल्बुमिन करते हैं, दूसरा ग्लोबुलिन करते हैं। तो जो एल्बुमिन की जो नॉर्मल रेंज होता है वह होता है 3.5 टू 5.2 ग्राम पर डेल, और जो ग्लोबुलिन का वैल्यू होता है 1.8 टू 3.6 ग्राम पर डेल। अच्छा, ये जो नॉर्मल रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे लैब में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पे आपको एक्सजीओटी 35 भी दिख जाएगा, कहीं पे 38 भी दिख जाएगा, कहीं पे 36, 37, 40, 42, 44, 50 तक भी नॉर्मल रेंज हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस लोकल वहाँ पे जो लैब है वो कौन सी किट यूज कर रही है, कौन सी रिएजेंट यूज कर रहे हैं, उसका नॉर्मल रेंज क्या है। तो नॉर्मल रेंज एक एवरेज में यही रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट मेनली यही रहता है। तो नॉर्मल रेंज के ऊपर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना, हर लैब का अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो प्रोटीन होता है वो दो टाइप के हमारे एलएफटी में आती है, एक एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। तो एल्बुमिन जो है उसका काम क्या है? तो एल्बुमिन का मेन जो काम है वो ब्लड वेसल्स में ऑस्मोसिस को कंट्रोल करने का होता है। जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन का मेन काम होता है हमारे ब्लड वेसल जिसमें ब्लड बहती है उसके ऑस्मोसिस को कंट्रोल करने का होता है। ठीक है, इंक्रीज इसका एल्बुमिन का मेन काम तो हो गया ब्लड वेसल्स के ऑस्मोसिस को कंट्रोल करने का होता है। इंक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन इज कॉल्ड, इंक्रीज मतलब अगर एल्बुमिन हमारी बॉडी में बढ़ गई तो क्या हो सकता है? तो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन इज कॉल्ड एज हाइपर एल्बुमिनेमिया। ठीक है, हाइपर एल्बुमिनेमिया, ये सब बोलने में डिफरेंट है लेकिन आप याद रखो, इंक्रीज अगर एल्बुमिन बढ़ जाता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर एल्बुमिनेमिया। ठीक है, ऐसे ही अगर डिक्रीज हो जाता है तो हाइपो एल्बुमिनेमिया। ये याद रखना, अगर बढ़ जाता है तो हाइपर, कम जाती है तो हाइपो। तो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन इज कॉल्ड एज हाइपर एल्बुमिनेमिया एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन इज कॉल्ड एज हाइपो एल्बुमिनेमिया। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अभी ये कंडीशन क्या होता है? तो अगर इंक्रीज, अगर एल्बुमिन हमारे बॉडी के कौन कौन से डिजीज में बढ़ जाती है, या कंडीशन क्या होता है? एल्बुमिन अगर किसी पेशेंट का हम एलएफटी कर रहे हैं और उसमें एल्बुमिन हमें बढ़ के आ रही है, ठीक है, तो उस पेशेंट का हिस्ट्री क्या हो सकता है, कंडीशन क्या हो सकता है? तो उसमें आप देखेंगे कंडीशन में तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, डिहाइड्रेशन पानी की कमी इंक्रीज में, ठीक है, याद रखना इंक्रीज में डिहाइड्रेशन। दूसरा सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया। तीसरा जो कंडीशन है उसको हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। अगर हमारी बॉडी की एलएफटी जब टेस्ट करते हैं और उसमें हम पाते हैं कि हमारा जो एल्बुमिन है वो बढ़ गया हुआ है, तो वह बढ़ गया हुआ मतलब क्यों? तो डिहाइड्रेशन हुआ है पेशेंट को, या सीवियर डायरिया हुआ है, या फिर पेशेंट जो है वह प्रोटीन ज्यादा खा रहा है, इसकी वजह से एल्बुमिन बढ़ जाता है। लेकिन कम भी आता है तो जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपो, डिक्रीज। तो हाइपर में एक कंडीशन देखने को मिलता है और हाइपो में कौन से कंडीशन देखने को मिलता है? तो डिक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन इज कॉल्ड एज हाइपो एल्बुमिनेमिया, हाइपो एल्बुमिनेमिया। ठीक है, तो कंडीशन कौन सा होता है? तो लीवर डिजीज, लीवर में कोई बीमारी है, या फिर किडनी में कोई डिजीज है, किडनी में कोई बीमारी है। तो हाइपो में लीवर और किडनी इन्वॉल्व है, और हाइपर में डिहाइड्रेशन, सीवियर डायरिया और हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, अब ग्लोबुलिन क्या होता है? तो ग्लोबुलिन का क्या काम है? ये तो एल्बुमिन का हमने देखा, अब ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन का क्या काम है? क्योंकि हम एलएफटी में प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जो होता है वो सभी करते हैं। तो ग्लोबुलिन का क्या काम? तो ग्लोबुलिन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स में अगर सबसे ज्यादा कोई पाया जाता है तो उसका नाम होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। या क्या होता है ग्लोबुलिन? तो ग्लोबुलिन भी एक टाइप का प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन का मेन काम क्या है? तो बॉडी को, हमारे बॉडी के डिजीज से लड़ने में काम करता है, हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने में काम करता है। ग्लोबुलिन
प्रोटीन हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लोबुलिन है। उसका काम क्या है, तो हमारे बॉडी को डिजीज मतलब बीमारी से बचाने का काम करता है। लेकिन इसमें जैसे हम एल्बुमिन में देख रहे थे कि एल्बुमिन बढ़ जाता है तो हाइपर एल्बुमिनेमिया, ऐसे ही यहाँ पे अगर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लोबुलिन, अगर ग्लोबुलिन बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लोबुलिनेमिया। ठीक है, और यह जो होता है बढ़ जाता है, ग्लोबुलिन जो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो उसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, तो एक तो होगा एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट मतलब तुरंत एक्यूट इन्फेक्शन। दूसरा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको संधिवात बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरा जो कारण है मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा एक टाइप का कैंसर होता है, मल्टीपल मायलोमा। एंड फोर्थ जो है वह लिवर डिजीज। अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज्ड कौन सा ग्लोबुलिन हो जाता है, इंक्रीज्ड ग्लोबुलिन हो जाता है, तो किस कंडीशन में ग्लोबुलिन बढ़ेगा, तो एक्यूट इन्फेक्शन हुआ रहेगा पेशेंट को, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर एक टाइप का कैंसर है जिसको हम मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं, या लीवर में बीमारी है, लीवर डिजीज है। इस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा। लेकिन इंक्रीज तो फिर यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, डिक्रीज तो हमारी बॉडी में अगर ग्लोबुलिन कम जाती है, डिक्रीज मतलब हाइपोग्लोबुलिनेमिया। ठीक है, तो यह कब होगा, तो इसमें जो कंडीशन होगा कब, पल्मोनरी इन्फेक्शन पल्मोनरी इन्फेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा पैरासिटिक इन्फेक्शन, इसमें भी क्या होगा, कम जाएगा। एंड तीसरा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर पेट में कोई इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यह तीन कंडीशन में क्या होगा, ग्लोबुलिन हमारे बॉडी की घट जाएगी। बढ़ जाएगी तो क्या हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल मायलोमा एंड लिवर डिजीज। ग्लोबुलिन अगर घट जाती है बॉडी का तो पल्मोनरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी मतलब श्वास वगैरह जो लेते हैं वो, पैरासिटिक इन्फेक्शन और एब्डोमिनल इन्फेक्शंस। इस टाइप से हम ग्लोबुलिन को डिवाइड करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।